आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि राघव चड्ढा ने सीधे तौर पर मीडिया हाउसेस को धमकी देते हुए ये कहा है कि ईडी चार्जशीट नाम को लेकर के उनके नाम का मिसयूज किया गया है, उनके रेपुटेशन को बिगाड़ने की कोशिश की गई हो और तमाम मीडिया हाउसेस ने जो खबर चलाई है ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट को लेकर के, ये पूरी तरीके से गलत है। उनका कहना है कि अगर मीडिया हाउसेस इसको लेकर के क्लैरिफिकेशन नहीं करती है तो मैं उन सभी के खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। आपको बता दें, दरअसल आज ये खुलासा हुआ कि कैसे ईडी ने अपने चार्जशीट में ये दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल का दिमाग था दिल्ली शराब नीति के पीछे और इसी के साथ ही राघव चड्ढा का भी नाम इसमें शुमार था। कहा गया था कि मनीष सिसोदिया के आवास पर एक मीटिंग हुई थी जिसमें कि राघव चड्ढा भी मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर ये जो खबर है वो तमाम मीडिया हाउसेस ने दिखाई है, तमाम जो बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं इन सभी ने दिखाई है। लेकिन यहाँ पर किसी ने भी ये नहीं कहा है कि शराब घोटाला मामले में उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया है या फिर इस शराब घोटाला के साजिशकर्ता या फिर मुख्य लेखा जोखा जो है वो राघव चड्ढा ने किया हो। इस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल किसी भी न्यूज चैनल के द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर राघव चड्ढा बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उनका नाम सामने आ जाता है। और अब राघव चड्ढा का ये कहना है, दरअसल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस चीज को लेकर के और उन्होंने ये कहा है कि मेरा नाम ईडी की किसी भी कंप्लेंट में अक्यूज्ड यानी कि एक अपराधी या सस्पेक्ट तो छोड़िए विटनेस के तौर पर भी नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया को मैं चैलेंज करता हूं कि ईडी या किसी भी एजेंसी की तहकीकात में मेरा नाम दिखाए। ये मेरी रेपुटेशन को प्रहार किया जा रहा है, उसे बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर देखने को मिला था कि जब ईडी और तमाम जो एजेंसीज है सीबीआई, इसको लेकर के आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी ये कहा था कि मेरे नामों का दुरुपयोग किया जा रहा है और मैं ईडी और सीबीआई के खिलाफ केस दर्ज करूंगा। दरअसल उन्होंने लीगल एक्शन लेने की धमकी देते हुए ये कहा था कि अगर 48 घंटे के भीतर मेरा नाम वापस नहीं किया गया या फिर मेरे पे इस तरीके के आरोप लगाए जाने पर भी इस पे कोई सफाई नहीं दी जाती है तो मैं इन जांच एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, केस दर्ज करूंगा। लेकिन इस बात को बीते 4 से 5 दिन हो गए हैं, लेकिन आज तक संजय सिंह की ओर से ऐसा कोई जो वाकया है देखने को नहीं मिला है कि आखिर उन्होंने जांच एजेंसियों को लेकर के कोई लीगल एक्शन लिया है या नहीं लिया है। फिलहाल अब राघव चड्ढा भी इसी बात को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं और वो कहते हैं कि जिस तरीके से मेरे नाम को धूमिल करने का प्रयास किया गया है मीडिया हाउसेस के द्वारा, तो मैं इन सभी के खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। साथ ही उन्होंने अनुरोध करते हुए ये कहा है कि इस खबर को आप ठीक करिए, इसको क्लैरिफाई करिए, इस तरीके से गलत खबरें ना चलाइए। लेकिन मीडिया हाउसेस ने यही दिखाया था कि कैसे दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी से जुड़े ईडी की नई सप्लीमेंट्री चार्जशीट में राघव चड्ढा का भी नाम शामिल है, जिसमें कि मनीष सिसोदिया के आवास में हुई मीटिंग में राघव चड्ढा शामिल थे। यहाँ पर यह नहीं कहा गया है कि राघव चड्ढा आरोपी हैं, सस्पेक्ट है या फिर विटनेस के तौर पर मौजूद है। फिलहाल बता दें कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी ने अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है, जिसमें अब एक और आप नेता व पंजाब के सांसद राघव चड्ढा का नाम सामने आया था। ईडी ने इस चार्जशीट में कई बड़े खुलासे भी किए हैं। बता दें कि एक्साइज पॉलिसी में आप नेता राघव चड्ढा का नाम सामने आया है। ईडी ने चार्जशीट के अनुसार मनीष सिसोदिया के पीए अरविंद के अपने बयान में राघव चड्ढा का नाम लिया है और अरविंद ने ही ईडी को ये जानकारी दी है कि डिप्टी सीएम सिसोदिया के घर पर एक बैठक हुई थी जिसमें राघव चड्ढा, पंजाब के एक्साइज कमिश्नर, आबकारी अधिकारी और विनय नायर भी मौजूद थे। चार्जशीट में राघव चड्ढा का तो नाम है ही, लेकिन आरोपी के तौर पर फिलहाल उन्हें नहीं जोड़ा गया है।
साथ ही बता दें कि ईडी ने चार्जशीट में यह खुलासा किया है कि विजय नायर ने अरुण पिल्लई, अभिषेक बोनपल्ली और बुची बाबू के साथ जूम मीटिंग अरेंज की थी। इसमें कहा गया था कि विजय नायर आम आदमी पार्टी के महत्वपूर्ण सदस्य थे और आबकारी नीति को मैनेज कर रहे थे। बता दें कि ईडी ने इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में यह दावा किया था कि दिल्ली की आबकारी नीति अरविंद केजरीवाल की ही प्लानिंग थी। इसके साथ ही चार्जशीट में तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता का भी जिक्र है। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि के कविता ने आबकारी नीति बनाने और उसे लागू होने के बाद विजय नायर के साथ कई बार मीटिंग की थी। वहीं जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जब ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में राघव चड्ढा का नाम सामने आता है तो वो बौखला जाते हैं और ईडी पर दोष ना दे करके मीडिया हाउसेस को दोष देते हैं, क्योंकि वो ये खबर चला देते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने 2013 में एक लंबी लिस्ट निकाली थी जिसमें उन्होंने करीब 50 से भी ज्यादा ऐसे नेताओं के नाम शामिल किए थे जिस पर कि उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसमें से कई सारे नेता शुमार थे। आपको बता दें जिनमें सोनिया गांधी का नाम शामिल था, इसी के साथ ही नीतीश कुमार, लालू यादव, नितिन गडकरी और कपिल सिब्बल, और इसी के साथ ही देखने को मिला था कि कई सारे नेताओं के साथ वो 2019 के इलेक्शन में खड़े नजर आए थे। बकायदा मंच से साझा तस्वीरें नजर आई थी, विपक्ष के चुनाव में एकजुट नजर आए थे और कई नेताओं से तो उन्होंने लिखित में माफी तक मांगी थी, क्योंकि उन्होंने उन पर गलत आरोप लगाए थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और बेबुनियाद आरोप लगाए थे। लेकिन जब यही काम ईडी और सीबीआई के द्वारा किया जाता है, बकायदा यदि कोई भी जांच एजेंसी इस तरीके के आरोप लगाती है या फिर चार्जशीट में नाम दायर करती है तो किसी के सबूत के आधार पर दायर करती है, किसी तरीके से डॉक्यूमेंट के आधार पर दायर करती है या फिर किसी गवाहों के जिक्र में उनका नाम शुमार होता है, जिसकी वजह से ईडी या फिर सीबीआई उनके नाम को शुमार करती है। लेकिन यहाँ पर देखने को मिला कि ये हवाला भी दिया गया है कि आखिर राघव चड्ढा का यहाँ पर नाम क्यों आया है। दरअसल ईडी ने यह बताया है कि कैसे जो मनीष सिसोदिया के पीए रहे अरविंद, उन्होंने अपने बयान में बकायदा ये बात मेंशन की है कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जब थे तब उनके यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें राघव चड्ढा भी शामिल हुए थे। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले मंगलवार सुबह को ही आप सांसद संजय सिंह का भी नाम सामने आया था। चार्जशीट में उन पर 42 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र किया गया था। बता दें कि वही शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने अपने ऑफिस में 16 अप्रैल को करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी। केजरीवाल सुबह 11:10 पर एजेंसी के ऑफिस पहुंचे थे और रात 8:30 बजे एजेंसी ऑफिस से बाहर आए थे। बाहर आकर केजरीवाल ने कहा था कि सीबीआई ने जितने सवाल पूछे मैंने सभी के जवाब दिए, हमारे पास कुछ छिपाने के लिए नहीं है। ये पूरा का पूरा कथित शराब घोटाला झूठा है, फर्जी है और गंदी राजनीति से प्रेरित है। आप कट्टर ईमानदार पार्टी है, हम मर मिट जाएंगे पर कभी अपनी ईमानदारी के साथ समझौता नहीं करना चाहेंगे। वे आपको खत्म करना चाहते हैं लेकिन देश की जनता हमारे साथ है। लगभग 56 सवाल पूछे हैं सीबीआई की टीम ने। इसी के साथ ही जो बात अरविंद केजरीवाल ने कही थी कि सभी लोग मिलकर के आम आदमी पार्टी की छवि को खराब करना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, ठीक इसी तरीके के स्टेटमेंट राघव चड्ढा ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। उनका कहना है कि ये जो नाम आया है या फिर ये जो शराब घोटाला है वो पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है, आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके के आरोप तमाम मंत्रियों पर लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें वैसे अभी सीबीआई ने और ईडी ने अपनी चार्जशीट ही कोर्ट में पेश की है और जिस तरीके से ईडी की चार्जशीट में राघव चड्ढा का नाम सामने आया है तो इसको लेकर के अभी कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट क्या फैसला करता है इसके बाद ही कुछ कहना मुनासिब होगा। लेकिन यहाँ पर तो राघव चड्ढा ने यह सीधे क्लियर कर दिया कि मीडिया हाउसेस ने उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया, जबकि जो राघव चड्ढा का नाम आया है वो गवाहों के आधार पर नाम सामने आया है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।